नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए जितिया व्रत की पवित्र और चमत्कारी कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के किनारे कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में एक बंजर मरुभूमि थी, जिसे लोग बालोहटा कहा करते थे। उसी रेतीली जमीन पर एक प्राचीन विशाल पाकड़ का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर चील रहा करती थी और पेड़ के नीचे एक खोखर में सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। चील और सियारिन दोनों हर सुख दुख में एक दूसरे की साथी थीं। एक दिन दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। वे स्त्रियां बड़े श्रद्धा भाव से भगवान जिमूतवाहन की पूजा कर रही थीं। यह देखकर चील और सियारिन ने भी ये व्रत करने का संकल्प लिया। उन दोनों ने तय किया कि वे भी निर्जला व्रत रखेंगी और नियम पूर्वक पूजा पाठ करेंगी। जब व्रत का दिन आया तो उस दिन ही एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया। उसका दाह संस्कार बालोहटा की उसी मरुभूमि में किया गया। दिन बीत गया और जब रात आई तो मौसम अचानक खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे और भयानक तूफान आ गया। सियारिन को बहुत भूख लगने लगी। वो अपने व्रत पर काबू नहीं रख पाई और व्यापारी के मरे हुए शरीर को खा गई। इस तरह उसका व्रत टूट गया। लेकिन चील ने संयम रखा और उसने नियम और श्रद्धा के साथ अगली सुबह अपना व्रत पारण किया। फिर अगले जन्म में भगवान की कृपा से दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में दो बहनों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धि सिंह नाम के युवक से हुई, जबकि सियारिन छोटी बहन बनी। उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी कंचनवटी के राजा मलई के छोटे भाई के साथ हुई। इस तरह कपूरावती अब रानी बन गई थी। भगवान जिमूतवाहन के आशीर्वाद से शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए। वहीं कपूरावती का दुर्भाग्य रहा, उसके जितने भी संतानें हुई सब जन्म के साथ ही मर जाती थीं। समय बीता और शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। जब कपूरावती ने उन्हें देखा तो उनके मन में जलन और ईर्ष्या घर कर गई। उसने राजा से कहकर शीलावती के 7 पुत्रों के सिर कटवा दिए। फिर उसने 7 बर्तन मंगवाए, उनमें सिर रखवाए और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। शीलावती यह सब देखकर रोने लगी। उसका हृदय फट पड़ा, पर तभी भगवान जिमूतवाहन की कृपा हुई। उन्होंने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और फिर उन धड़ों को जोड़कर अमृत छिड़का, जिससे सभी में प्राण लौट आए और शीलावती के 7 पुत्र एक बार फिर से जिंदा हो गए और वे अपने घर को लौट आए। जो कटे हुए सिर कपूरावती ने भेजे थे वे अब सल में बदल गए। उधर कपूरावती बहुत बेचैन थी। वो शीलावती के घर से अपने कुकर्म का परिणाम जानना चाहती थी, लेकिन जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो वो खुद शीलावती के घर पहुंच गई। वहां सबको जीवित और हंसता खेलता देखकर वह वहीं पर बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने अपनी बहन शीलावती को सारी सच्चाई बता दी। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जिमूतवाहन की कृपा से शीलावती को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गईं। वो कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसने सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर कपूरावती को इतनी ग्लानि हुई कि उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को खबर मिली तो उसने कपूरावती का दाह संस्कार उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे करवाया। हे भगवान जिमूतवाहन, जैसे आपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा करी, वैसे ही इस पवित्र कथा को जो भी स्त्री श्रद्धा से सुने और हुंकार भरे, उन सब पर आप कृपा बनाए रखना। सब बोलो जिमूतवाहन भगवान की जय।